हैप्पी भाई दूज सभी को। हैप्पी दोज भाई। भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो कैसे हो सारे? आई होप सारे बढ़िया होगे। तो भाई ये चल रहा है हमारा दोज मनाने का कार्यक्रम, क्योंकि ये जो दोज होती है ये बहन भाई का ही रक्षाबंधन की तरह पवित्र रिश्ता होता है। तो बहन अपने भाई को दोज करती है, टिक्का करती है और नारियल देती है। हमारे यहाँ पे तो भाई ये नारियल दिया जाता है और मिठाई खिलाई जाती है। भाई बहन लेके आती है डब्बा मिठाई का और नारियल, और भाई को तिलक करके फटाफट उनको नारियल देती है और मिठाई खिलाती है। तो ये ऐसे हमारे यहाँ पे दोज मनाई जाती है। तो आपके यहाँ कैसे मनाई जाती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी किसी के यहाँ ना कुंजा भी दिया जाता है, जैसा मीठा मीठे वाला कुंजा जो होता है ना, वो भी दिया जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि ये जिसके यहाँ जैसे मनाई जाती है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ पे तो नारियल दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरे बेटे को ये मेरे देवर की बेटियाँ तिलक कर रही है और गोला दे रही है। हम गोला कह दिया करें तो गोला देने लग रही है और मिठाई खिला के अपनी दोज मनाने लग रही है। या मेरी सॉरी मेरी ननंद की बेटी है, मेरी भांजी लगे है, तो ये मेरे बेटे को टिक्का कर रही है। और उसके बाद भाई ये फटाफट, क्योंकि आज ना हम इतना लेट हो गए थे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि भाई हमारी जो ननंद है वो आती है, उसके बाद वो अपना भाई टिक्का वगैरह करती है, उसमें टाइम लग जाता है। उसके बाद ना फिर मेरे को भी अपने घर जाना होता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज जो दोज है वो सिर्फ 2 बजे तक की ही है। 2 सवा 2 के आसपास ऐसे ही बता रहे हैं कि भाई 2:15 के बाद ख़त्म ही हो जाएगी। तो इसीलिए हम बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें निपटा रहे थे अपनी। तो भाई मैंने भी फटाफट से अपना तिलक वगैरह करवाया, क्योंकि मेरे भी फ़ोन पे फ़ोन आने लग रहे थे, जीजी कब आओगे, जीजी कब आओगे, जल्दी आ जाओ, टाइम जाने लग रहा है, टाइम जाने लग रहा है। तो शुभ मुहूर्त में जो चीज़ें हो जाए वो बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए मैंने फटाफट अपना तिलक कराया, अपना नारियल लिया, और फिर मेरी ननंद मेरे को मिठाई खिलाना भूल गई। तो मैं कह रही थी, मैंने कि मेरे को मिठाई तो खुआ दो, मेरे तो मिठाई तो खुआई ना तब ना। तो मेरी ननंद कह रही ले तू पूरा डब्बा खा ले। मैंने कि ना डब्बा ना खाऊं मैंने मिठाई खिलाओ इसमें तो तो कह रही ना डब्बा ही खा तू। मैंने कि ना डब्बा ना खा रही, जो चीज़ है वो तो है भाई, अपने हाथ से मिठा तो खिलाना चाहिए ना। तो फिर उन्होंने मेरे तक मिठा खिलाया, और जो भी कुछ था वो हमेशा ना लेडीज़ को अपनी झोली में लेना चाहिए। जो भी शुभ चीज़ें होती है ना, मतलब कभी भी आप मंदिर में प्रसाद वगैरह लो या अपनी ननद से कुछ भी लो तो वो झोली में लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैं हमेशा ही अपनी झोली में लेती हूँ चाहे कुछ भी हो, तो मुझे अच्छा लगता है। तो भाई ये मेरे बेटे को फिर इन्होंने, मेरी ननद ने तिलक वगैरह किया और इनको भी नारियल दिया। उसके बाद हम फटाफट से वहाँ अपना सारा अपना जो भी था लेना देना वो ख़त्म करके और फटाफट मैं घर की तरफ निकली, क्योंकि मैं अब बहुत लेट हो गई थी। मुझे 12 बज चुके थे घर पर ही, और बार बार फ़ोन आए जा रहा था। तो आज एक और चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बताई नहीं, आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। तो फटाफट मुझे विश कर दो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये आप लोग बोलो मुझे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो फिर मैं कमेंट्स में आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख के भेजूँगी। तो फिर रास्ते में भाई हमने अपनी गाड़ी की हवा चेक कराई, क्योंकि हमारी गाड़ी ना ज़्यादातर खड़ी ही रहती है। तो कहीं भी जाने से पहले हम हवा चेक कराते हैं ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर हम निकले भाई घर की तरफ, और एक्साइटेड भी थी मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज भाई दूज भी था और मेरा हैप्पी वाला बर्थडे था, और मैं अपने घर जा रही थी। तो सोच रही थी कि क्या कुछ होगा भाई, मेरे लिए कुछ क्या कुछ करने वाले हैं, कुछ सरप्राइज़ देंगे या नहीं देंगे। तो बहुत मतलब मन में ऐसे ही चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं घर जाऊँ और मेरे घर वाले मेरे लिए मेरे बर्थडे वाले दिन कुछ ना करें। तो इसीलिए मैं एक्साइटेड थी, और जो सोचा था कि रास्ते में हमें ट्रैफिक ना मिले ना मिले, तो ट्रैफिक तो जब भी हम सोच के निकलते कि ना मिले, हम काफ़ी लेट हो रहे हैं तो हमें अक्सर ट्रैफिक मिलता ही है। तो और मतलब ये लगा लो कि बस कहते हैं ना देरी में देरी, तो वही चीज़ें होती है। फ़ोन पे फ़ोन आते रहते हैं कि कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, और हम ट्रैफिक में फंसे खड़े रहते हैं। तो जैसे तैसे भाई हम निकले ट्रैफिक से, और ये देखो घर पहुँचे। तभी मेरा छोटा बड़ा भाई आ गया था हमारा गाड़ी से हमारा सामान उतरवाने के लिए, कि भाई चलो सामान उतरवा लिया जाए और फटाफट घर निकला जाए, क्योंकि ये भी वेट कर रहे थे कि भाई काफ़ी टाइम हो गया, जल्दी जल्दी हमारा टिक्का कर दो और उसके बाद ही कुछ करना। तो क्योंकि टाइम निकलता जा रहा था, तो फटाफट भाई हम अपना सामान लेके अपने घर की तरफ निकले। और यहाँ पे ना बिल्कुल बारणे में ही मेरा ना बेटा, मेरा मतलब मेरा भतीजा खड़ा हुआ था, छोटा सा, देखो बुआ 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 कर रहा था, जिसको मैंने गोदी में उठाया और मैं लेके निकल पड़ी आगे की तरफ। मैंने कि चलो बेटा चलो, कह रहा बुआ जी उतार दो आपके हाथ में सामान, मैं भागू भागू चलूँगा।
तो मैंने उसको उतारा और वो भागू भागू गया, गले कह रहा बुआ आ गई, बुआ आ गई। तो बड़ा अच्छा लगता है भाई जब हमारे भतीजा भतीजी हमारा वेट करे और बुआ बुआ कह के बुलावे, तो अच्छा लगे। तो ये देखो भाई लास्ट में मेरा घर है, पतली सी गली है और ये यहाँ पे सारे खड़े हुए मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। या मेरी मम्मी मेरे को हैप्पी बर्थडे विश कर रही है और उसके बाद मेरी ये छोटी वाली भाभी है जिसने मेरे को हैप्पी बर्थडे विश किया है, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। कह रही है कि तेरी आरती के लिए भी थाली लेके खड़े। मैंने कि भाई आरती वारती तो रहन दो और मेरे गले मिल लो फटाफट और चलो। मम्मी कह रही है कि फटाफट पहले टिक्का कर दे उसके बाद कुछ करिए। फिर इतने में मेरी बड़ी वाली भाभी निकल आई, उसने मेरे को बर्थडे विश किया और गले मिल कह रही मेरा फोटो खींच दे, बढ़िया सा फोटो खींचे, तो बढ़िया बढ़िया फोटो खींच दे। तेरा बहुत बढ़िया फोटो खींच रहा, जल्दी जल्दी चल। मेरी मम्मी डांट रही थी कि फटाफट टिक्का कर दे, पहले तू कहाँ खड़ी है, फटाफट टिक्का कर, सब तेरा वेट करने लग रहे हैं और टाइम भी निकलता जा रहा। तो भाई इन्होंने मेरे तय ना चाय ना पानी ना कुछ नहीं बोली, पहले टिक्का करो फटाफट, उसके बाद हम ना चाय पानी में लगा। कितना लेट कर दे, क्या करें भाई, हम भी निकले हैं घर तक, तो भाई हमारी भी ननंद है, हमने भी थोड़ा भाई वहाँ पे टाइम देना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी है हम निकल अपनी ननंद आओ और हम उन्हें छोड़ कर निकला तो अच्छा ना लगता। पर फिर भी क्या करा कि भाई उसी त्योहार एक दिन का होता है तो उसी टाइम हमारी भी नंदानी होती है और हमें भी जाना होता है। तो कुछ भी कर लो भाई टाइम तो लग ही जाता है, देर तो हो ही जाती है, चाहे कितना भी आप सुबह जल्दी उठ के अपना सारा काम निपटाओ, लेकिन फिर भी लेट में लेट हो ही जाती है। तो मैं थोड़ी सी लेट थी पर मैंने जाते ही फटाफट अपने भाई को बड़े वाले को टिक्का किया और भाई अपनी दोज मनाई और उसको नारियल दिया टिक्का करके। हमारा नारियल ही चला है कि भाई हम ना दोज पे नारियल दिया करें, टिक्का कर कर मिठाई खिलाया करें। और बहुत सी जगह है कुंजिया भी देवे हैं भाभी के लिए, पर मैं भाभी के लिए भी हमेशा वही लेके जाया करूँ गोला ही, और मेरे भतीजे के लिए भी। तो मैंने मेरे भाई निपटाने के बाद मैंने मेरा भतीजा मेरा बेचारा बाट देखने लग रहा था बुआ कब टिक्का करे, इसके अभी तक टिक्का भी ना होया था। तो ये बेचारा बाट देखने लग रहा था बुआ कब टिक्का करे कब टिक्का करे। तो मैं उसके टिक्का करके गोला दिया और देख मेरे बेटे ने ना चिचकार भी लिया। मतलब इतना पता है कि जब बुआ कुछ देगा तो उसको ऐसे चिचकारना चाहिए। फिर आई भाई मेरी भाभी की बारी और फटाफट मैंने उसके भी टिक्का करा और भाभी तभी मैंने नारियल ही दिया गोड़ा का 1 ग्राम हम, तो हमने गोड़ा दिया और मिठाई खिलाई। मेरी भाभी ने भी मेरे तय मिठाई खिला के मेरा मुंह मीठा करवाया। उसके बाद मेरी छोटी सी भतीजी रह गई थी, मेरे द्वारा बहुत सारी चिल्लर पार्टी है भाई, मेरी भतीजा भतीजी बहुत सारे हैं, छोटे छोटे हैं और बहुत क्यूट क्यूट भी हैं। तो मैंने अपना दोज कंप्लीट करने के बाद मेरी मौसी की बेटी है, ये मेरी सिस्टर है, तो ये भी मेरी वेट ही कर रही थी कि कब आए, पहले तू कर उसके बाद मैं करती हूँ। तो भाई मैंने अपने दोज बनाए, उसके बाद इसने भी तिलक करा भाई के और नारियल दिया इसने भी। तो वही जैसे तैसे हमने अपना, बेचारी ये मेरे से पहले कर सकती थी पर ये मेरा इंतज़ार करने लग रही थी कि ले आ ही जावे आ ही जावे, तो हम साथ में ही दोज कर लें। तो भाई मेरा तो सारा सामान बैग में ही रखा हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं निकाला था कुछ भी, क्योंकि मैं जो बैग में सामान लेके आई थी वो मम्मी लेके चली गई थी और रख दिया मम्मी ने उठा के। और जो मेरे पास मैंने ना डब्बे और गोले जो थे ना वो अलग तले रखे थे पन्नी में, तो वही था मेरे हाथ में, तो मैंने वही बस दे दिया। तो मैंने इनको बोला, मैंने कि हम बस मिठाई खाओ और टिक्का करा लो, बाकी जो थारा है ना वो बैग में रखा है, वो बाद में मैं आपने दे दूँगी। तो बोले कि कोई बात ना, कोई वो नहीं है, आप आराम से दे लेना। अब बस टिक्के की ज़रूरी थी कि भाई टिक्का टाइम निकल रहा है और जो शुभ मुहूर्त होता है वो बीतने लग रहा है, तो फटाफट शुभ मुहूर्त में जो चीज़ें हो जाती हैं, जो काम हो जाते हैं, उसकी जैसी होड़ नहीं होती। तो मेरे बेटे ने हमारे पैर छुए, हमने आशीर्वाद दिया कि वो सरकारी नौकरी लगे। क्योंकि भाई बच्चों को जैसे हम सिखाएंगे वो वैसे ही सीखेंगे। मेरा बेटा तो बहुत शर्मिला, उसको कितना भी सिखा लो। तो ये मेरी मम्मी ने देखो भाई मेरे बर्थडे की मारी ना बलून फुला फुला के लगा रखे थे, तो मेरी मम्मी कह रही देख ले मेरी बेटी, मेरे तो पंप भी ना दिया इनने के ले अपनी बेटी की तई गुब्बारे भर ले तू आवात है। तो मैंने ना मुँह तो फुला फुला के सारे गुब्बारे भरे हैं, मैंने कि धन्यवाद मम्मी धन्यवाद। और फिर मैंने मेरे छोटे बड़े भाई का तिलक करा फटाफट, मैंने कि पहला भाई टिक्के के काम जो है वो निपटा दूँ, उसके बाद आराम से बैठ के बात करेंगे। तो भाई जल्दी जल्दी जैसे भी मैंने अपना भाई का टिक्का करा और मिठाई खिलाई, उसका गोला दिया, मेरे भाई ने भी मेरे से मिठाई खवाई। तो भाई इस तरह हमारी दोज अच्छे से मन गई, जैसे भी था हमने थोड़ा बहुत लेट वेट शेट जैसे भी हुए थे पर हमारी दोज अच्छे से मन गई थी। तो ये मेरी छोटी वाली भाभी है, इनको भी मैंने टिक्का करा। और ना हमारे जब भी टिक्का लगाते हैं ना तो जो भाभीयों की जो भी है वो मांग जरूर भरते हैं, कि भाई तो भरते भरते लेकिन ननद भी भरती है मांग। तो ये हमारे मतलब शुरू से ही है रिवाज मांग भरने की, कि टिक्का लगाने के बाद ना मांग में भी सिंदूर लगा दिया जाता है। तो उसके बाद भाई मैंने फटाफट, मेरे लड्डू की बारी आई,
सबसे लास्ट में, जबकि सबसे पहले मुझे करना चाहिए था। पर ये मेरी जो भाभी है ना, ये इनको बेटा बना के रख रही हैं। तो बेटा जब बेटा बना लिया तो भाई और भाभी के बाद ही नंबर आएगा फिर तो बेटे का। तो इसीलिए मैंने लड्डू को भी नारियल दिया और उसको तिलक करा। फिर मेरी भतीजी रह गई थी, बुआ मेरे को ना करा, मेरे को ना करा। तो फिर मैंने उसके भी टिक्का करा। फिर मेरी सिस्टर की बारी आई, फिर वो भी अपने टिक्के में लगी और मैं देख रही थी अपनी डेकोरेशन। और मेरी मम्मी बोल रही थी, देख ले मैंने ना गुब्बारे फुलाए, तेरी भाभिया ने गुब्बारे भी ना फुलाए तेरे ताई। तो मैं मेरी मम्मी तक कह रही थी, मैंने कि तू टेंशन ना ले, जितने भी गुब्बारे तने फुलाए मैं सारा ना फुस्सी कर दूंगी। और उसके बाद भाभिया ने बैठा कर इन तो फुलवा के दोबारे और फिर इन गुब्बारा ने लगाऊंगी, तू टेंशन ना ले। तो हम हंस रहे थे, हम कह रहे हाँ यो ठीक है, सारा ना फुस्सी करके इन तब फुलवा जब इन नबेरा पड़ता है। तो मैंने कि कोई बात ना, मैंने कि उनने भी काम बहुत हो जाए भाई, ऐसा ना है कि भाभी ठाली रहा, भाभी ने भी बहुत काम हो जाए। तो अपना काम खत्म करने के बाद भाई हमारा चाय नाश्ता, हमारे ब्रेड पकोड़े भी ठंडे हो गए थे, पनीर वाले पकोड़े ला रखे थे इनने, और वो भी कति ठंडे हो गए थे। और जूस के गिलास, जूस भर रहे हैं, गिलासा में जूस पियान लग रहे हैं, कह रहे जूस पी तू, चाय मत पी तू, वैसे ही लेट हो गई। और सुबह तक सच में मैंने है ना एक टूक भी नहीं खाया था रोटी का, क्योंकि मैं मतलब सुबह से काम में लगी पड़ी थी। ये देखो, हेलो हाय, हेलो हाय, कैमरे में सब हाय। तो भाई मैंने फटाफट अपना जूस जास पिया। और उसके बाद मैंने देखा कि भाई हमारी बुआ आ गई थी और मेरे पापा नहीं हैं। मेरे पापा बहुत पहले ही हमें छोड़ के जा चुके हैं। तो मेरी बुआ आई थी, मेरे पापा को हमेशा हर साल ऐसे ही तिलक करती हैं तस्वीर में ही। तो अच्छा लगता है कि भाई बुआ आती है और उनको भी तिलक वगैरह लगता है। नहीं तो आज के टाइम में कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई जाने के बाद कौन इतना वो करता है। लेकिन फिर भी हमारी बुआ जी है, मेरी सगी बुआ तो आती नहीं है, मेरी दो दो बुआ हैं सगी, जो वो बिल्कुल भी नहीं आती है, वो हिस्सा लेकर जा रही हैं, वो आती नहीं है। ये हमारे छोटे चाचा हैं, उनकी बहन है, तो ये हमेशा हर साल आती हैं और तिलक करके जाती है। और मेरी मम्मी इन्हीं को मानती है, बहुत ज़्यादा मानती है मेरी मम्मी, क्योंकि जब अपनी नहीं आती तो मत आने दो, जो तो आदर मान सम्मान ज़रूर करना चाहिए। और हमारे लिए जो हैं वो यही हैं अब। तो भाई उसके बाद मेरा भाई छोटे वाला लेकर आया हमारे लिए केक, क्योंकि शाम हो गई थी, हमने टिक्का वगैरह करते करते ही ना हमने 6 बज गए थे, नाश्ता वगैरह के चक्कर पूरे 6 बज गए थे। तो ये लड्डू को बैठाया और हमारा केक कटने का इंतज़ार था, वो ख़त्म हुआ, केक लेके आए थे। और उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरा तिलक करा। मैं कह रही मम्मी टिक्का भी करोगे, कह रही और क्या टिक्का करे करा। फिर मेरी मम्मी ने मेरा मुँह मीठा कराया कि तेरा बर्थडे है आज, हमारे साथ तेरा बर्थडे बन रहा है। और वैसे भी पता है जब घर वालों के साथ अपना कोई भी चीज़ हम मनाते हैं तो हमें ससुराल से भी ज़्यादा खुशी होती है। क्यों होती है वो? इसीलिए होती है क्योंकि देखो हम अपने सारे शादी के बाद सभी त्यौहार ना कुछ भी फंक्शन होता है, कुछ भी त्यौहार होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, वो अपने ससुराल में ही मनाते हैं। तो हमें बहुत कम मौका मिलता है ऐसा कि जो हम अपनी या बर्थडे है, कुछ भी है जो अपने फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। तो भाई मेरे दोनों भाइयों ने और मेरी मम्मी ने मिलकर मेरा केक कटवाया। और मेरे छोटे छोटे जो चिल्लर पार्टी थी ना, वो हैप्पी बर्थडे बुआ जी कर रहे थे। मैं कह रही हाँ, ये तो आज पहली बार देखने को मिला कि बच्चे तालियां बजा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, और हम सब बड़े बड़े मिलके केक काट रहे हैं। तो भाई बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना कि घर वालों के साथ जो भी जितना भी टाइम स्पेंड करा जा सके है, तो उसमें बिल्कुल भी मत छोड़ा करो, क्योंकि है ना धन दौलत सब कुछ यहीं रह जाना है, कुछ साथ नहीं जाना, सिर्फ प्यार और मोहब्बत ही साथ जानी है। तो जितना भी टाइम आप लोगों को लगे ना, अपनों के साथ जी लेना चाहिए। और कहते हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मान सम्मान ही सबसे ज़्यादा होता है। तो भाई मेरे भाई हैं दोनों, कहते हैं ना जब दो किसी के दो भाई हो, तीन हो या एक हो, जब भाई साथ में खड़े हों तो बहन के लिए उससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होती। कहते हैं ना कि भाई तो खाली हाथ भी अगर आकर बहन के साथ खड़े हैं ना, तो वो उसके लिए दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात होती है। तो भाई मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी थी कि चलो आज मेरा बर्थडे भी था और भाई दूज भी थी। तो भाई मैंने दूज भी मना ली और मेरा बर्थडे भी मन गया। बाकी मैं केक ना काटा करूँ मेरे जन्मदिन पर, ना कटता भाई केक वेक कोई ना कटाता, पर नू है केक ही करे। हाँ, आज मेरा केक भी कट गया और मेरा भाई दूज भी मन गया। तो भाई मना बहुत अच्छा लग रहा है।
मेरी भाभी रह गई थी, कह रही मैंने केक खिला। मैं कह रही थी ना, मैं बालू ने केक खुआऊंगी, क्योंकि बालू ने केक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। छोटी वाली भाभी ने फ़ोन खोस लिया, बोली मैं आपकी वीडियो बनाऊँ, और भाभी ने जल्दबाजी के चक्कर में फ़ोन उल्टा कर दिया, उल्टी उल्टी वीडियो बना दी उसकी। तो सारे ऐसा लग रहे थे, कह रहे एक तो वीडियो बनवानी है ऐसा है, ऊपर तन्ना एक के काम करा है कि फ़ोन ही उल्टा करके उसकी उल्टे की वीडियो बना दी है। तो सारे हंसने लग रहे थे। तो फिर मेरी बड़ी वाली भाभी आई, उसका मैंने केक खुआया, और भाई फटाफट मैंने केक खिलाने के बाद मेरे बेटे थे, फिर केक खुआया। मेरे बच्चे वेट कर रहे थे, कह रहे बुआ जी मेरे बच्चे वेट क्या कर रहे थे यार, वो अपने आप ही केक उठा रहे थे और खा रहे थे, केक उठा रहे थे खा रहे थे। बुआ तो हमने खुआवे ना, बुआ लग रही है अपने चक्कर में। तो भाई मेरी भाभी ने मेरे तक दिए पैसे, बहुत सारे पैसे दिए भाई, बहुत सारे दे दिए। तो मेरा छोटा वाला भाई क्या था, मेरे थोड़ा पैसे नहीं है। तो मैं कह रही थी भाई देखो, एक ने पैसे दे दिए, तू ने प्यार रिस्पेक्ट दे दे, माँ ने ममता दे दी, तो एक चीज ज़िंदगी में जीने के लिए जो सभी चीज़ें ज़रूरी होती है ना, तो वो सब चीज़ें मेरे को थोड़ी थोड़ी मिल गई। तो मैंने अब इससे ज़्यादा मैंने क्या चाहिए। पैसे की जगह पैसा भी मिल गया, प्यार की जगह प्यार मिल गया, माँ की ममता मिल गई, और तुम सब एक साथ मेरा भाई बर्थडे मना दिया, मैंने इतनी खुशी मिल गई। तो मैंने और क्या चाहिए यार, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो भाई हर चीज़ ज़रूरी है, तो भाई प्यार भी ज़रूरी है, तो प्यार भी मेरे को तो दो भाई। मेरे तो बस प्यार दिए जाओ, इज्जत दिए जाओ, वही मेरे लिए सब कुछ है। तो भाई मेरा बर्थडे मना बहुत ही स्पेशल, और किसका साथ ऐसा हुआ है कि अपने पीआर में बर्थडे मनाया, कमेंट करके ज़रूर बताना।